मित्रों, हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र में 48 कोस की धरती है, जिसकी परिक्रमा का विधान है, जिसके बारे में कितने ही तीर्थों का परिचय मिलता है। यहाँ से जुड़े हुए कितने ही आख्यान हमारे सामने आते हैं। महाभारत में जो कहानी हम पढ़ते हैं, उस कहानी से जुड़े कितने पात्र, कितने स्थान यहाँ पर साकार हो उठते हैं। तो हमें भी कई बार ये लगता है कि हम चाहे देश घूमें, दुनिया घूमें, पर सबसे पहला दायित्व तो हमारा बनता है कि कुरुक्षेत्र में, इसके आसपास के तीर्थों में हम जाएं और उन सब तीर्थों के बारे में आपको बताएं, उन तीर्थों के बारे में एक चेतना पैदा करें। इन तीर्थों के बारे में बात करने के कई लाभ हैं। एक तो ये है कि हमारे यहाँ पर उस तरह की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक चेतना का अभी अभाव है। हमारे यहाँ अतीत से जो जोड़ने वाले तंतु हैं वो अधिकतर टूट चुके हैं। तो हमारी ये छोटी छोटी जो यात्राएं हैं, किन्हीं मायनों में उन तंतुओं को फिर से साकार करने का एक अवसर देती हैं। तो हमारे यहाँ पर लगातार बहुत सारे तीर्थ स्थल हैं जो प्रकाश में आ रहे हैं, उनके बारे में जानकारी हो रही है और कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड जिनके विकास के लिए कार्यक्रम कर रहा है। उसके बावजूद ऐसे कई सारे तीर्थ हैं जो अभी भी कुरुक्षेत्र के उस विकास जो रथ है उसकी पहुंच से दूर रह जाते हैं। तो एक ऐसा ही तीर्थ है, ऐसा ही स्थल है, ऐसी ही पुण्य भूमि है जहां पर हम इस वक्त बैठे हैं, और ये है महर्षि च्यवन को समर्पित चुहल्या तीर्थ। और आप देखें तो गांव सलेमपुर मदूदपुर में ये पड़ता है और ढांड जो है वो यहाँ से बहुत पास में है। मेरा नाम धर्म सिंह है। मैं इसी गांव सलेमपुर मदूद का रहने वाला हूँ और मैं इस मंदिर का जो है ना लाइफ ट्रस्टी हूँ शुरू से ही। और फिर उसके बाद जो है ना टाइम टू टाइम जो हम अगले बच्चों के ट्रस्ट बनाते रहते हैं। जो नए नए यंग जनरेशन के जो लड़के आते हैं वो काम करते रहते हैं और जो है इसका सुधार करते रहते हैं। जहाँ तक इसकी कहानी की बात है, जैसे कि ग्रंथों में से हमने पढ़ा है और जैसा कि हमारे पुराने बुजुर्ग जो हमें बताते आए हैं, उसके हिसाब से कहानी ये बनती है कि भाई यहाँ ये बहुत बड़ा जंगल था। इस जंगल के अंदर जो है चमन ऋषि जी बैठे हुए तपस्या कर रहे थे इस स्थान के ऊपर। तो वो बैठे बैठे तपस्या करते करते वो उनके ऊपर जो है ना कई सौ साल हो गए मेरे ख्याल से, उनके ऊपर जो है ना वो बम्बी चढ़ गई, मिट्टी चढ़ गई पूरी। उसकी आंखें दिखाई दे रही थी उस टाइम उनकी। तो यहाँ कोई रैती नाम का राजा था जो अपनी लड़की सुकन्या के साथ और अपनी पूरी सेना के साथ जो है ना यहाँ आकर के इस जगह पर ठहर गया। तो वो लड़की घूमती घूमती मतलब अकेली जाओ घूमती हुई जंगल में जा रही थी। तो उसने वो कुदरती वो बम्बी के ऊपर उसकी नज़र पड़ी, उसने कुछ उसमें दिखाई दिया, उसमें आँख में कुछ आँख टाइप का। तो उसने कोई लिकड़ा उठा करके वो मतलब अनभिज्ञता से जो है उसके अंदर डाल दिया। तो उसके अंदर से वो खून लग के आया। तो उसको चिंता होगी कि मैंने ये क्या कर दिया, मेरे से कुछ पाप हो गया। तो उसके बाद जो है ना वो वापस जो है ना अपने पिताजी के पास चली गई, जो उनका राजा था, अपने सेना के साथ ठहरा हुआ था। और इस दौरान जो है ना उनके जो हाथी घोड़े थे उनके टट्टी पेशाब में बंधे पड़ गए। तो उन्होंने फिर वो देखा कि क्या हो गया। तो वो घूमते घूमते राजा फिर जो है ना वो लड़की ने सारी स्टोरी उसको बताई। तो वहाँ आए उसके पास। उन्होंने आने के बाद जो है ना वो बम्बी में से वो हटाई, वो मिट्टी हटाई, उसमें से वो ऋषि जी निकले। तो ऋषि जो है ना वो लड़की कहने लगी भी, राजा कहने लगा हमारे से तो गलती होगी, पश्चाताप करना में। तो जो है ना लड़की से पाप हो गया ये। तो उस पाप को उतारने के लिए कि भाई मैं तो इस लड़की को हम आपके पास ही छोड़ते हैं, तो आप इसको स्वीकार करो। राजा कहने लगा मैं इसको किस रूप में स्वीकार करूं, ना तो मैं उस अवस्था में हूँ कि इसके साथ शादी कर लूँ। वो बुढ़ापे में अवस्था में था। तो ऐसा सुनने में आया कि भाई उसने ऋषि ने जो है ना यहाँ ये पीछे जो तालाब है, उस तालाब में इसमें नहाने के बाद जो है ना इसमें एक बार इसमें बाद में छठ में मेला भी बढ़ता है। और इसमें ऐसा सुनने में आता है, जो बुजुर्ग बताते हैं कि भाई इसमें दूध जैसा उबाल आता है एक बार साल में। तो इसी तालाब के अंदर जो है चमन ऋषि जी ने नहा करके अपना बुढ़ापा उतारा था। बुढ़ापा उतारने के बाद अपनी जवान अवस्था में आए और जवान अवस्था में आने के बाद फिर उसने उस लड़की को स्वीकार किया, उसके साथ शादी की। और कई जगह पर जो है इसकी चमन ऋषि की संतानें भी हैं। तो ये कथा तो इसकी पुरानी ये है। दूसरा, यहाँ आसपास के जो है ना कई गाँव से जो है औरतें आती हैं हर मंगलवार को, जो चांद्र के 2 मंगलवार आते हैं।
यहाँ वो अपना खाना पकाना बनाती हैं, पकाती हैं, यहीं पे खा करके जाते हैं। जैसे हम अपने बोरकों पूर्वजों जाते हैं ना, वो काम यहाँ पर होता है। तीसरा, ऐसा भी सुनने में आया कि भाई महाभारत के टाइम में यहाँ पांडव ठहरे थे, उनकी रसोई थी, यहाँ चूल्हे चलते थे, तो इसलिए इसका नाम चूल्हा तीर्थ पड़ता है। इसको चूल्हा तीर्थ के नाम से जाना जाता है। इस तीर्थ का नाम चूल्हा तीर्थ है। भादवे की छठ पर यहाँ मेला बढ़ता है। और दूसरा, हनुमान जी की बहुत बड़ी आस्था है। बहुत दुनिया का आस पड़ोस से जो है ना, बहुत लोग यहाँ इसको पूजने के लिए आते हैं। तो ये तीनों चीज़ों को मिला करके ये एक ऐसा स्थान है जहाँ हर रूप से जो है ना बहुत सुंदर भी है और आस्था के लिए बहुत अच्छा है। देखो, इसकी जो यह बनावट है, ये तो प्राचीन है ऐसे कैसे ही। हमने इसमें थोड़ा सा विस्तार जरूर किया है। और बनावट के तौर पे यहाँ हम जो इसकी बाकायदा ट्रस्ट बनाते हैं। नए यंग बच्चे आते हैं, वो यहाँ बाकायदा इसकी देख रेख करते हैं, सारा काम करते हैं इसका, और मेंटेन करके रखते हैं इसको। सब लोगों के गांव की पूरी आस्था है और जी जान से जो है ना यहाँ हर आदमी काम करता है। सुंदर तो नेचुरल है, ये थोड़ा सा व्यवस्था बना करके जो है ना ये सुंदर हो गया। ये तो साधुओं के ठहरने की है जो इस साइड में है। इसमें हमने 3 मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा करवाई हुई है। हनुमान जी की मेन मूर्ति है, उसके साथ चमन ऋषि जी की है, उसके बाद माता दुर्गा की है, और एक उसका भगवान शिव का शिवलिंग की स्थापना, ये तो हमने स्थापना की हुई है। और इसके पीछे जो एक वो जैसे मणि टाइप बनी हुई है गोविंद गिरी जी के, उनकी वो है। तो इस हिसाब से जो है ना यहाँ मंदिर में ये पूजा की जगह है। पीछे लोग जो है नहाने के लिए, मतलब जैसे मेला बढ़ता है उस टाइम पीछे लोग नहाने के लिए जाते हैं, और जितने लोग आते हैं मतलब तकरीबन यहाँ स्नान करके भी जाते हैं। कोशिश तो की थी हमने कि भाई ये उसमें भी अपना जो इसमें कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड में चला जाए, भाई इसकी देख रेख हम करते रहें, थोड़ा बहुत सरकार भी थोड़ा बहुत कुछ मदद कर दे। लेकिन पता नहीं किन कारणों से जो है ना अभी तक वहाँ तो ये तो काम हमारा हो नहीं पाया। और कोशिश ये रहती है कि भी कोई ना कोई, जैसे भी कोई बड़ा आदमी आए, थोड़ा बहुत कुछ अच्छा दान पान दे जाए, तो हम इसकी थोड़ा पीछे तालाब की व्यवस्था और कर दें, बढ़िया सी लाइटें वगैरह लगवा दें, इसका परिक्रमा बनवा दें। इसकी बहुत काम पेंडिंग पड़े हैं इसके। कुरुक्षेत्र से तो आप कुरुक्षेत्र से जो कुरुक्षेत्र कैथल रोड है, वो पबनावा गांव से एक सड़क पड़ती है, पबनावा से आधे से 1-1.5 किलोमीटर के आसपास से, वो इस गांव में पहुंचती है। दूसरा, डांड से पहले एक लिंक रोड पड़ता है डडवाना होते हुए, जो यहाँ पहुंचता है। मेन रास्ता ये, अगर पेवा साइड से आते हैं तो पेवा और जो डांड का जो रोड है वहाँ जाजनपुर के पास से एक सड़क आती है। इधर से आप पेवा कुरुक्षेत्र रोड से आओ तो सारसे वाया सारसा जो है ना इस गांव में पहुंचा जा सकता है। इतना सुंदर रख रखाव शहर के बड़े बड़े मंदिरों का नहीं है, और यहाँ पर इतना नैसर्गिक, इतना अपने आप में जैसे धरती से उठा हुआ वातावरण, और उसको उतने ही प्यार से, उतनी ही कुशलता से सहेजा गया। तो एकदम परफेक्ट ये जगह है। तो अगर आप कुरुक्षेत्र के, कैथल के आसपास के वासी हैं तो यहाँ पर बहुत आराम से आप पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पर ज़रूर आइएगा, और इस जगह पर आप एक छोटी मोटी पिकनिक कर सकते हैं। यहाँ से जो उठने वाली आध्यात्मिक तरंगे हैं, उससे अपने आप को एकाकार कर सकते हैं।